118वीं रात। जब 118वीं रात हुई तो उसने कहा कि ए नेक बख्त बादशाह, जवान ने ताज अलमलूक से कहा कि मैं बाग में पहुंचकर इस निशस्त गाह पर चढ़ गया और बाग में इधर उधर नजर दौड़ाने लगा, और जो ही रात का अंधेरा छाया मैं अपनी उंगलियों से आंखें खोलने और सर हिलाने लगा। जागते जागते मुझे भूख लग गई और खानों की खुशबू से मेरी भूख और भी ज्यादा हो गई। दस्तरख्वान के पास जाकर मैंने उसकी चादर उठा दी और हर कस्म के खानों में से एक एक लुकमा खाया और एक टुकड़ा गोश्त का खाया, और शराब की सराही के पास आकर मैं अपने दिल में कहने लगा कि मैं एक ही जाम पीऊंगा। अब मैंने एक जाम पिया और फिर दूसरा और फिर तीसरा, यहाँ तक कि मैं 10 जाम चढ़ा गया, और हवा जो लगी तो मैं मुर्दे की तरह जमीन पर गिर पड़ा और सुबह तक पड़ा रहा। जब मेरी आंख खली तो क्या देखता हूँ कि मैं बाग के बाहर पड़ा हूँ और मेरे पेट पर एक तेज छुरी और एक लोहे का सिक्का रखा हुआ है। ये देखकर मैं कांप उठा और उन दोनों चीजों को लेकर घर आया और देखा कि मेरी चचेरी बहन कह रही है कि मैं इस घर में मिस्कीन और गमज़दा हूँ और सिवाय गिरियाबुजारी के मेरा कोई मददगार नहीं। जब मैं दाखिल हुआ तो लंबा लंबा पड़ गया और छुरी और सिक्का हाथ से फेंक दिया और बेहोश हो गया। जब होश आया तो मैंने उससे सारी सरगुज़श्त बयान की और कहा कि मेरी मुराद कभी बरना आएगी। जब उसने मुझे रोते और गमज़दा देखा तो उसे मेरी हालत पर बहुत तरस आया और वो कहने लगी कि मैं तो आजिज आ गई। मैंने तुझे हर बार मशवरा दिया कि सोयो मत, मगर तूने मेरा मशवरा कभी ना माना और इससे कोई फायदा ना उठाया। मैंने कहा, खुदा के लिए ये तो बता कि छुरी और लोहे के सके का क्या मतलब है। इसने जवाब दिया कि लोहे के सके से इसकी दाहिनी आंख मुराद है। गोया वो उसकी कसम खाती और कहती है कि खुदा और मेरी दाहिनी आंख की कसम, अगर तो फिर आया और आकर सो गया तो मैं तुझे इस छुरी से जबा कर डालूंगी। ऐ भाई, मैं डरती हूँ कि इसके मकर वो फरेब से कहीं तुझे नुकसान ना पहुँचे। तेरे ऊपर मेरा दिल कुड़ता है मगर मैं कुछ कह नहीं सकती। अगर तुझे अपने ऊपर इतना भरोसा है कि वहाँ जाकर तो फिर ना सो जाएगा तो जा और सो मत, क्योंकि इस हालत में तेरी मुराद बर आएगी। और अगर तेरा ख्याल है कि तो वहाँ जाकर फिर पहले की तरह सो जाएगा और तो वहाँ गया और सो गया तो वो तुझे जबा कर डालेगी। मैंने कहा कि बहन, फिर क्या करना चाहिए? खुदा के लिए तो इस मुसीबत में मेरी मदद कर। इसने कहा कि बसर वो चश्म, लेकिन तेरी मुराद इस हालत में बर आएगी जबकि तो मेरी बात सुने और मेरा कहना माने। मैंने कहा कि मैं तेरी बात सुनूंगा और तेरा कहना मानूंगा। इसने कहा कि जब जाने का वक्त आएगा तो मैं बताऊंगी। ये कहकर उसने मुझे सीने से लगाकर फर्श पर लिटा दिया और मेरे हाथ पांव दाबने लगी, यहाँ तक कि नींद मुझ पर गालिब आई और मैं सो गया और पंखा लेकर मेरे सरहाने बैठ गई और दिन ढले तक पंखा झलती रही। जब उसने मुझे जगाया और मैं जागा तो मैंने देखा कि वो हाथ में पंखा लिए मेरे सरहाने बैठी रो रही है और आंसुओं से इसके कपड़े तर हैं। जब उसने देखा कि मैं जाग उठा तो वो अपने आंसू पूंछकर मेरे लिए खाना लाई, लेकिन मैंने खाने से इनकार किया। इसने कहा कि मैंने कहा ना था कि मेरा कहना मानियो, लिहाजा खा। अब मैंने खाया और इसकी मुखालफत ना की। वो मेरे मुंह में नवाले देती जाती थी और मैं चबाता जाता था, यहाँ तक कि मैं सैर हो गया। इसके बाद उसने इनाब का शरबत पिलाया और मेरे हाथ धुलाए और रुमाल से इन्हें पोंछा और मेरे ऊपर गुलाब का अर्क छिड़का और मैं आराम के साथ इसके पास बैठा रहा। जब रात तारीख हुई तो उसने मुझे कपड़े पहनाए और कहा कि भाई, सारी रात जागियो और सोयो मत, क्योंकि वो आज तेरे पास आखिर रात में आएगी और अगर खुदा ने चाहा तो आज रात तेरा इससे वसिल हो जाएगा, लेकिन मेरी नसीहत ना भूलियो। ये कह के वो रोने लगी और इतना रोई कि मेरा दिल कुड़ने लगा और मैंने इससे कहा कि तूने क्या नसीहत की थी? इसने जवाब दिया कि जब तो उसके पास से लौटियो तो वो शेर जिसका मैंने जिक्र किया था पढ़ियो। अब मैं खुश खुश इसके पास से रवाना हुआ और बाग में पहुंचकर निशस्त गाह में जा बैठा। मैं सैर तो था ही, इसलिए चौथाई रात तक बैठा जागता रहा और मुझे मालूम होता था कि रात क्या है, एक पूरा साल है। अब जागते जागते 3/4 रात गुजर चुकी और मुर्गे बांग देने लगे और ज्यादा जागने की वजह से मुझे जोर की भूख लगी। मैं उठा
और दस्तरख्वान के पास जाकर इतना खाया कि सैर हो गया और मेरा सर भारी पड़ने लगा और मैं सोना चाहता ही था कि मुझे दूर से रोशनी आती दिखाई दी। मैंने उठकर मुंह हाथ धोया और नींद को टाला। थोड़ी ही देर के बाद वो आ पहुंची। उसके साथ 10 कनीजें थीं और वो उनके बीच में ऐसी मालूम होती थी जैसे कि तारों के बीच में 14वीं रात का चांद। वो सब्ज अतलस का एक लिबास पहनी हुई थी जो सुर्ख सोने से कुढ़ा हुआ था। जब उसने मुझे देखा तो वो मुस्कुराई और कहने लगी कि क्या वजह है कि तो जाग रहा है, सोया नहीं। चूंकि तो जागता रहा इसलिए मुझे यकीन हो गया कि तो आशिक है। कनीजों को इशारा किया कि चली जाएं और वो चली गईं। अब वो मेरे पास आई और मुझे अपने सीने से लगा लिया और उसने मुझको बोसे दिए और मैंने उसको। इसने मेरा ऊपर का होंठ चूसा और मैंने इसका नीचे का होंठ। फिर मैंने उसकी कमर की तरफ हाथ बढ़ाया और उसको लिपटा लिया और आपस में हंसी मजाक करने लगे। ये रात दिल की मुसर्रत और आँख की ठंडक की रात थी और हम दोनों लिपट कर सुबह तक सोते रहे। जब मैं जाने लगा तो उसने मुझे पकड़ लिया और कहा कि घर मैं तुझसे कुछ कहना चाहती हूँ। अब शहरजाद को सुबह होती दिखाई दी और उसने वो कहानी बंद कर दी जिसकी उसे इजाजत मिली थी।